डायनासोर के बारे में अब तक हुए अध्ययनों ने विज्ञान को बहुत कुछ बताया है, खासकर 6.6 करोड़ साल पहले गायब होने के बारे में। लेकिन उनके उभार के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मार्टिन क्वांस्टम इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम उनके उभरने के बारे में बहुत कम जानते हैं। डायनासोर कम से कम 23 करोड़ साल पहले धरती पर आए, लेकिन वे 3 करोड़ मिलियन साल बाद जुरासिक युग की शुरुआत में दुनिया पर राज करने लगे। उनके इस उत्थान की वजह और उनमें लगे समय को लेकर वैज्ञानिकों में काफी बहस रही है। क्वांस्टम और उनकी टीम ने डायनासोर के मल, उल्टी और उनके पेट में बचे जीवाश्मों का अध्ययन किया है। इस यूरोपीय टीम ने पोलैंड की कई जगहों से मिले 500 से ज्यादा ब्रोमालाइट का गहराई से अध्ययन किया। ब्रोमालाइट मल, उल्टी और पेट में बचे अधपचे खाने के जीवाश्म होते हैं। वैज्ञानिकों ने सिंक्रोट्रॉन माइक्रोटोमोग्राफी जैसी तकनीक से सैंपल की 3D तस्वीरें बनाई। इन जानकारियों को जलवायु और अन्य जीवाश्मों के डेटा से जोड़कर डायनासोर के धीरे धीरे उभरने का मॉडल बनाया गया। ब्रोमालाइट की लंबाई और चौड़ाई 3 करोड़ साल में 3 गुना हो गई थी। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इन्हें पचाने वाले जानवर भी 3 गुना बड़े हो गए। कुछ अवशेष डायनासोर के शुरुआती पूर्वज साइलोसोरस के थे। साइलोसोरस केवल 15 किलो का छोटा डायनासोर था जो टी-रेक्स से बहुत अलग था। साइलोसोरस डायनासोर सर्वाहारी था जो उस समय उसके फलने और फूलने में मददगार साबित हुआ। क्वांस्टम की टीम द्वारा उसका मल का जांच करने पर पता चला कि वो कीड़े, मछलियां, पौधे खा रहा था। उस समय बड़े शाकाहारी डायनासोर डायसिनोडोंटस थे जिनका वजन कई टन तक था।